न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 खबरों का खुलासा करेंगे। पहली 2 खबरें पंजाब से संबंधित हैं और तीसरी खबर है संबंधित भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट के दरमियान। दोनों देशों में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलते हुए होने वाली मीटिंग एंड वार्तालाप। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी ऐलान किया है कि पंजाब में 16,209 करोड़ रुपए 44,920 किलोमीटर सड़कों के ऊपर खर्च किए जाएंगी। ये सड़कें या तो नई बनाई जाएंगी या जो पुरानी सड़कें हैं उनको मरम्मत किया जाएगा। ये पंजाब के इतिहास में पहली बार है कि इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो सड़क का उसके ऊपर काम होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा और इसकी क्वालिटी असेसमेंट के लिए जो है वो पंचायतों को राइट्स दिए गए हैं। जब पंचायतें उसको अप्रूव करेंगी तभी जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगी। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इन सड़कों की मेंटेनेंस के लिए। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और रोड्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैं और अच्छी सड़कें होना जो है वो एक स्टेट की आवाजाही और दूसरी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा जो खर्च है ये स्टेट एक्सचेकर से किया जाएगा, क्योंकि सेंटर ने तो आरडीएफ ग्रांट, रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वही रिलीज़ अभी तक नहीं किया है। और दूसरी खबर संबंधित है पंजाब में 23 जिला परिषद और 154 पंचायत समितियों की इलेक्शन। ये इलेक्शन 14 दिसंबर को करवाने का ऐलान किया गया है। इस इलेक्शन में 1.36 करोड़ वोटर्स जो हैं वो भाग लेने वाले हैं और इसकी 50% सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। और ये इलेक्शन भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी से जो है लोकल गवर्नेंस जो है उसको मजबूत किया जा सकता है और लोकल गवर्नेंस जो है उसमें भागीदारी औरतों की जो है वो बढ़ाकर उनको शक्ति प्रदान की जा सकती है। और इन इलेक्शन को जो अभी 2027 में तकरीबन 14 महीने बाद होने वाली विधानसभा के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इसमें जो पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी इसका इम्पैक्ट 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने की उम्मीद है। तो इसी के साथ अगर हम 2 खबरों को मिलाकर देखते हैं तो कई लोगों का ये भी सोचना है कि जो पंजाब में जो सड़कों के बारे में 16,209 करोड़ खर्च करने की बात कही गई है वो इन्हीं इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि ये इलेक्शन से कुछ ही देर पहले ये अनाउंसमेंट आई है और इसको एक तरह से बिहार का पैटर्न रिपीट करने वाली ही क्वायद बताया जा सकता है। और जो तीसरी खबर है उसमें ये अगर हम बात देखें कि 2 देशों में जो उच्च स्तरीय वार्तालाप होने वाली है उसमें क्या बातें आ सकती हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसा दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों देशों में स्पेशल एंड
प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इनविटेशन के ऊपर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को। और इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी वाइड रेंज होगी मुद्दों की जिनके ऊपर बात होगी। इनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, ये सब मुद्दों पर बात होने वाली है। इसमें शायद जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है व्यापार के जो समझौते हैं। भारत ने 2018 में S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स रशिया से खरीदने का एक समझौता किया था। उसमें कुछ खरीद भी लिए थे, जिसका टेस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और उसके अच्छे रिजल्ट आने के फलस्वरूप अभी भारत S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और रशिया से खरीदने की बात करेगा। और इसके अलावा जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसमें जो क्रूड ऑयल है रशिया से वो खरीदने की बात के ऊपर बात आ सकती है, क्योंकि रशिया ने भारत को और ऑफ़र किया है डिस्काउंट ऑयल के ऊपर। तो शायद भारत जो है ये भी इसकी भी एक विचार चर्चा करेगा। बावजूद इसके कि अमेरिका ने जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं और भारत के ऊपर रशिया से ऑयल खरीदने के कारण टैरिफ जो थे, जो इंपोर्ट टैरिफ्स थे भारत की वस्तुओं के ऊपर, वो बढ़ा दिए थे और बढ़ाने की थ्रेट्स भी दी हैं। और इसके अलावा हो सकता है भारत के चारों तरफ जो बाकी इश्यूज हैं रीजनल और इंटरनेशनल, उनकी बात करे या टेररिज्म का जो मुद्दा है उसकी बात करे। और ये कॉपरेशन उम्मीद है कि बढ़ेगा ही। ये लग रहा है कि भारत और रशिया की जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है या कॉपरेशन है, या दोनों में एक तरह से राजनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं, ये और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।